क्या आपने कभी कभी अपने दिमाग को पैरालाइज्ड होते हुए फील किया है? क्या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप क्लियरली सोच पा रहे हैं या फिर आप इवन अनेबल हैं मूव करने के लिए और आपका दिमाग कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है? जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है एक सही डिसीजन लेने की, तभी आपका दिमाग आपको फ्रीज कर रहा है। मे बी ये आपके साथ कभी कभार हुआ होगा, लेकिन फ्रेंड्स, ये होता है एक तरीके का स्ट्रेस रिस्पॉन्स जिसे हम फ्रीज रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हम एक एज अ डेड बॉडी ही फील करते हैं। और फ्रेंड्स, ये सिचुएशंस अगर आपके साथ लगातार होती चली आ रही हैं तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। अक्सर फ्रेंड्स, ट्रॉमा होने के बाद या नार्सिसिस्टिक एब्यूज होने में हम फाइट, फ्लाइट, फ्रीज या फॉन स्टेट्स में जाते हैं। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो है फ्रीज स्टेट की, जहाँ पर आपको अब समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप लड़ाई कर कर के थक गए हैं, आप सिचुएशन से भाग भाग के थक गए हैं और अभी भी आपको सोल्यूशन नहीं मिला है, तो आप फ्रीज हो चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके सिम्टम्स और फिर आप इसे प्रिवेंट कैसे करें इसके बारे में भी चर्चा करूंगी। आज हम बात करेंगे इसके 3 स्टेप्स की और कुछ पावरफुल टूल्स की जो हमें इस सिचुएशन में सॉल्यूशन दे सकता है। फ्रेंड्स, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमें सेफ रखने के लिए हर तरीके का काम करता है, सो दैट हम एक सर्वाइवल मोड पे चलते रहें, जिंदा रहें। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, यानी कि ये वो हिस्सा होता है जो आपको एक सही दिशा प्रदान कर सकता है। फ्रेंड्स, जब भी कोई मुसीबत आती है या हमें ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएं। हम भाग कर भी जाते हैं, लेकिन नार्सिसिस्टिक एब्यूज में वो भी कई बार सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हम उनसे अलग हो ही नहीं पाते, क्योंकि वो मानसिक और साइकोलॉजिकल वेज में हमें अपने साथ ट्रॉमा बॉन्ड में रखते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है फाइट मोड। हम फिर फाइट करने लगते हैं कि अच्छा, तुम्हारे साथ रहना है तो ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। लेकिन नार्सिसिस्ट तो चेंज ही नहीं होते, वो टॉक्सिक लोग हैं, वो चेंज होंगे ही नहीं। तो आप लड़ाई भी कब तक करेंगे? और फिर आपका दिमाग का ये हिस्सा एमिगडाला आपको डाल देगा फ्रीज मोड में, सो दैट जस्ट आप सरवाइव ही करते रहें और किसी तरीके से आप जिंदा रहें। ये स्थिति एक्सट्रीमली डेंजरस होती है, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है। आप चीज़ों की स्मेल लेना भूल सकते हैं, आप अपना फेवरेट खाना भूल सकते हैं, आप अपनी फेवरेट हॉबीज़ भूल सकते हैं। इन शॉर्ट, आप जो है ना, जिस तरीके से कहते हैं ना कि मैं जीना भूल गई, तो वो एक स्थिति हो जाती है कि जब आपका शरीर जो है ना एक सर्वाइवल मोड में जिंदा तो है, लेकिन आपकी आत्मा मर गई है, अब आपको जीने की इच्छा नहीं हो रही। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, आप कुछ चीज़ें, सॉल्यूशंस अपने आप ही आज निकाल पाएंगे। तो चलिए एक चूहे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसका पीछा एक बिल्ली कर रही है। वो चूहा भागता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो भाग सकता है तो वो भाग जाएगा, मुड़ के फाइट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उतनी ताकत ही नहीं है कि वो बिल्ली से लड़ाई कर सके और जीत सके। लेकिन अगर चूहा जो है भाग नहीं पाता तो वो क्या करता है, वो एक जगह पे, एक कॉर्नर में अपने आप को फंसा लेता है, जहां पर बिल्ली उसको पूरी तरीके से अटैक नहीं कर पाती है। चूहे के पास बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो अब वो फ्रीज मोड में चला जाएगा और इस फ्रीज मोड से वो 2 तरीके से बच जाएगा। एक तो ये कि वो मरे होने का नाटक कर रहा है, शायद अब बिल्ली को उसके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, अब बिल्ली शायद उसे इधर उधर मारने की कोशिश भी करे और फिर वो वहां से चली जाए। सबसे बुरी हालत तब होती है जब बिल्ली उसे अकेला छोड़ती ही नहीं। ऐसे में चूहे का और ज्यादा फ्रीज रिस्पॉन्स बन जाता है। यहाँ पर उसके इंटरनल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, वो नंब हो जाता है, सुन पड़ जाता है।
फ्रेंड्स, और धीरे धीरे अगर बिल्ली वहाँ से चली भी जाती है तो भी चूहे के अंदर अब वो जान ही नहीं बचती और वो एक अधमरा सा हो जाता है और शायद वो वैसे मर भी जाता है। वही सिचुएशन हमारी होती है जब हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं। तो हमने भागने की कोशिश की, हमने लड़ने की कोशिश की, हम लड़ नहीं पाए, हम जीत नहीं पाए, हम फ्रीज हो गए, हमें डेंजर फील हुआ। बॉडी ने हमको कोशिश की, बॉडी ने हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस भी दिए कि चलो खुद के हम मरना चाहते हैं, हम ऐसा शो कर रहे हैं कि हम फ्रीज हो गए हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उन इच्छाओं को पूरा होने नहीं देंगे नार्सिसिस्ट, है ना। तो सपोज बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत पढ़ी लिखी बहू है, वो किसी ऐसे घर में चली जाए जहाँ पे उसकी नार्सिसिस्ट सास हो, है ना, तो वो उसको आगे बढ़ने ही ना दे, उसको करने ही ना दे, उसके लिए तमाम ऑब्स्टेकल्स करे, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई कराए, तो वो बहू भी एक धीरे धीरे फ्रीज मोड में चली जाती है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ रियल लाइफ के। या फिर वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं, नार्सिसिस्ट हैं, और उन्होंने एक वायलेंट चाइल्डहुड देखा है जिसकी वजह से उन्हें पता है कि यार कुछ होना तो नहीं है, हमारी कोई बात तो कोई मानेगा नहीं, हम कुछ अपने मन की कर ही नहीं सकते, टोटल कंट्रोल है हमारे ऊपर लोगों का, तो हम फिर खत्म ही है ना, हम तो अधमरे ही हैं, बस एक जान निकलना बाकी है। लेकिन हम अब अपनी इच्छा रखना भी बंद कर चुके हैं क्योंकि हमें पता है पूरा तो कुछ होना नहीं है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर आप ये फ्रीज मोड के सिम्टम्स को चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप अभी फ्रीज मोड में हैं कि नहीं है। इसके अलावा छोटे छोटे बेसिक काम आपसे हो नहीं रहे हैं, जैसे आप रोज नहा नहीं पा रहे हैं, आप होटल में गए हैं, आपको नहीं पता कि आपको क्या ऑर्डर करना है, आपको क्या खाना है, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो रही हैं आपके ऊपर, तो आप इस सिचुएशन में हैं। और फिजिकल सिम्टम्स भी इसके यही हैं कि आप नम हो गए हैं, आप जो है ना मूव नहीं कर पा रहे, हिल नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, आप कुछ चीज़ें सोचते हैं, आपको एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है और आप बस एक जैसे एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सब आप समझ गए कि बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। अब हम इसके बारे में करें क्या, हम ऐसी जगह पे कैसे जाएं जहाँ पर हमें ये सब प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। आप ये कर सकते हो, और आज मैं आपको दे रही हूँ इसके 3 स्टेप्स और कुछ टूल्स जिनको आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, नॉन फ्रीज हो जाएंगे और फिर से जीना सीख जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार जो चीज़ें हम भूल जाते हैं, जब तक कि कोई हमें कहे ना कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है, वो फायर हमारे अंदर दोबारा से इग्नाइट ना करे, तो हमें खुद से समझ ही नहीं आता। इसीलिए ही मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाना कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स में आप जो लोग मुझे व्यूअर्स देखते हैं वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन रास्ता संभव है, हम ठीक हो सकते हैं और मैं आपके साथ हूँ। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे निकलने की किसी ऐसे फिजिकल एनवायरनमेंट में जहां आप एटलीस्ट फिजिकली सेफ हो। क्योंकि अगर आपके ऊपर यही टेंशन बनी हुई है कि आपको मार पड़ जाएगी, आपके ऊपर वायलेंस हो जाएगा, कोई आपको फिजिकली हर्ट कर सकता है, तो वहाँ पे आपका जो प्रिमिटिव ब्रेन है, जैसे मैंने आपको बताया आपकी ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें लॉजिकली फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो प्रिमिटिव पार्ट आपका एक्टिवेट ही नहीं होगा, आप कुछ अच्छे से सोच ही नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे पता है अरे मुझे मार पड़ने वाली है, मुझे मार पड़ने वाली है। तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं। अभी एक मेरे पास एक इंसिडेंट का वीडियो भी आया था कि क्लास 8 का एक बच्चा था, उसके पापा जो है ना उसको स्कूल में बुलाया गया था उसके पापा को, क्योंकि उनका बच्चा जो है मोबाइल लेके आया था स्कूल में, और टीचर ने बच्चे से कहा कि आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, हम तो भाई ये रूल्स के खिलाफ है, आप क्यों लेके आए हो मोबाइल एंड ऑल दैट, हम आपके पेरेंट्स को बुला रहे हैं। उसके पापा ने जैसे एंटर किया ना स्कूल में, बच्चे ने कुछ भी नहीं सोचा, प्रिंसिपल रूम से बाहर निकल के वो कूद गया 3री मंजिल से, क्योंकि उसका वहां पर ब्रेन फ्रीज हो गया, वो नहीं समझ पाया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एटलीस्ट
जो है ना, क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स शायद उसको मारेंगे, उसको डांटेंगे, या फिर उसके पेरेंट्स हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हों और बच्चे से कोई गलती हो गई और वो चीज़ नहीं माफ़ करेंगे। और कंट्रोलिंग नेचर तो नार्सिसिस्ट के होते ही हैं, तो यहाँ पे हम वो भी चीज़ रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई बंदा बैठा है जो आपके ऊपर कंट्रोल कर रखता है ना, तो आप एक फिजिकली अगर वो आपको हार्म नहीं करता तो वेल एंड गुड, बट अगर वो फिजिकली आपको हार्म करता है तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि आप एक सेफ स्पेस में कैसे जाएं, या फिर आप एटलीस्ट वहां रहते हुए भी थोड़ी सी कुछ ऐसी कोई कॉर्नर्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं, या कुछ किसी तरीके से अपने आप को एटलीस्ट फिजिकली मार खाने से बचा सकते हैं, तो वो तो आप कीजिए ही। और फ्रेंड्स, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आप ज़रूर कोई हेल्पलाइन नंबर पे, इंडिया के हेल्पलाइन नंबर्स हैं वहाँ पर अपने लोकल जो है अथॉरिटीज़ में पहुँचा सकते हैं अपनी बात। और मेरी बुक आ रही है हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे लीगल पॉइंट्स दिए हैं आपको, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वो बुक का लिंक भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। तो फिर आप वो एंगल भी सोच सकते हैं कि यार मैं फिजिकली कितने ही मार खाऊं, नहीं मैं मर ही जाऊंगा, तो फिर आप एक लीगल एंगल में सोच सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सेफ इन्वायरमेंट अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए कि क्या आपके अंदर अभी भी है जो कि थोड़ा पॉजिटिव वे में आपको एक ना रे ऑफ लाइट दिखा रहा है। तो वो चीज़ें भी आप नोट डाउन कीजिए, अपने बारे में जर्नलिंग कीजिए कि हाँ भाई, अब मैं तो 40 साल का हो गया हूँ, अब मेरे अंदर क्या बचा है कि मैं आज दोबारा जॉब कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या घर से कोई बिजनेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्या मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ कि नहीं। कुछ एक ऐसी चीज़ जहाँ पर जो है ना बाकी के आउटसाइडर्स आपके घर पे आए, फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन अगर आप पढ़ाना चाहती हैं तो आप 5-6 बच्चों को आगे की सोसाइटी के उनको घर पे इनवाइट कीजिए, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्शन करना शुरू कीजिए, ताकि जो है ना आपके घर के अंदर लोग आपके ऊपर हाथ उठाते हैं या कुछ भी करते हैं वो और लोगों तक चला जाएगा, समझ में आ जाएगा बाहर के लोगों को। तो फिर एटलीस्ट उतने 2-3 घंटे आप सेफ हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, और धीरे धीरे जब आप और लोगों से बात कर रहे हैं तो आप अपना भी फ्री जोन हटा रहे हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को कि मैं पढ़ा सकती हूँ, रीलर्न कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेप आप कीजिए जहां आप फिजिकली अपने आप को थोड़े टाइम के लिए भी चाहे सेफ फील कराएं, सो दैट आपका जो है ना एक प्रिमिटिव माइंड, आपका लॉजिकल माइंड आपका साथ दे और आप ग्रोथ की तरफ स्टार्ट हो, निकलें, बढ़ें, आगे बढ़ें। अब यहाँ पे आपको फिर जब आप थोड़ा सा अनफ्रीज होएंगे तो आप थोड़ी काउंसलिंग भी ले सकते हैं, थेरेपी भी ले सकते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं, मैं आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें क्या करूं। अपना थोड़ा सर्कल बनाएं, थोड़ी थोड़ी और लोगों से बात करें, क्योंकि अभी तक आप आइसोलेटेड थे। अब आप निकल के थोड़ा सा, चाहे कोई भी हो भाई, XYZ, ये मत सोचो कि यार ये तो काम वाली है, मैं इससे बात नहीं कर सकती, ये मत सोचो कि ये तो सब्जी बेचने आती है, इससे बात नहीं कर सकती। आप बात करें, आप निकलें और आप अपना कुछ कुछ उनको रखें इन्वॉल्व अपनी लाइफ में, बाहर के लोगों को, सो दैट आप कंप्लीटली आइसोलेट होके नार्सिसिस्ट के हाथों बलि ना चढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप पे आती हूँ। सेकंड स्टेप ये है कि आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए किसी तरीके की मेडिटेशन या वॉक के लिए निकल जाएं, सनलाइट को लें, बाहर की दुनिया में जाएं, नेचुरल न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे अगर आप पार्क में नंगे पैर चलेंगे। तो जो धरती के न्यूरॉन्स हैं, धरती में ना एक शक्ति होती है, वो शक्ति आपके अंदर की डेड एनर्जी को ठीक कर देगी, ये साइंटिफिक है। आप किसी पेड़ को टच करके खड़े हो जाएं, आप मिट्टी को अपने हाथ में ले लें, किसी तरीके से नेचर से जुड़ जाएं, या फिर आप सनलाइट में रहें, बैठें, तो इससे क्या होगा, आप जो फ्रीज हो चुके हैं इतने टाइम से, आपकी सोचने समझने की शक्ति चली गई है, वो चीज़ें वापस से एक्टिवेट होंगी और आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो लूज होप कभी नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस ये हमारी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन ठीक होने के लिए हमारी बॉडी इतनी केपेबल है कि हम ठीक हो सकते हैं। बस एक दिशा चाहिए होती है कि कोई सामने से बता दे यार कि मेरे साथ ये हो रहा है और मैं फिर उसको ठीक कर सकता हूँ। बट अगर आपको पता ही नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है।
अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो दैट मीन्स आपको नॉलेज चाहिए और अब आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं एक थर्ड पर्सन आपको ये चीजें बोल रही हूँ तो आप कर पाओगे ये चीजें। अच्छा, अब थर्ड हमारा क्या है स्टेप, आपको ये समझना है कि फ्रीज रिस्पॉन्स एक एंजाइटी रिस्पॉन्स भी होता है और क्या क्या चीजें आपको एंजाइटी देती हैं। ठीक है, अरे वो तो मुझे मारेगा, अरे वो तो मुझे ये कर देगा, अरे वो तो मेरे साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो थोड़ा तो डर उसने आपके ऊपर बना के रखा है, थोड़ा आपने ज्यादा ही अपने ऊपर ले भी लिया है। जब आप स्टॉप कर देंगे सामने वाले का डरना, तो आधा तो वैसे ही आप ठीक हो जाएंगे। तो अपने एंजाइटी के ट्रिगर्स को आपको पहचानना है और फिर आपको उस पर वर्क करना है कि यार अब ये अगर इसने ऐसे किया तो मैं ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, अगर उसने बोल दिया सब्जी में नमक तेज है और फेंक दिया थाली, तो आपको डरना नहीं है, काम रहना है। और आपको ऐसी सिचुएशंस जो भी आपके ट्रिगर पॉइंट्स है, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर घर में बाहर कहीं भी ये सब होता है, या बॉस आ गया, बॉस ने डांट दिया, बॉस तो मुझे सब 20 लोगों के सामने डांट देगा, तुझे ये काम भी नहीं आता, तुझे ये भी नहीं, तो आप एक एंजाइटी उस फ्रीज जोन में ना जाएं और अपने आप को कूल एंड काम कंपोज्ड रख के अपने किसी भी तरीके से अपने लॉजिकल माइंड को जो है ना जिंदा रखें। ये आपको करना है फ्रेंड्स। मोटिवेशन लेकर कई लोग तो ये होते हैं कि डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन इनके टूल्स के ऊपर जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी बताए, इनके ऊपर आपको नियंत्रण प्रैक्टिस करनी होगी। ये एक दिन का काम नहीं है, इस पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और धीरे धीरे आप फ्लाइंग कलर्स में आगे बढ़ोगे, शाइन करोगे। और तब आप मुझे थैंक यू जरूर बोलना कि हाँ मैम, आपकी ये बात हमें समझ में आ गई। आपको पता है फ्रेंड्स, एंजाइटी क्यों होती है? हमें एंजाइटी होती है क्योंकि हम वरी करते हैं अपने फ्यूचर को लेके। फ्यूचर में हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, है ना। सबसे बड़ा एंजाइटी यही सोचते हैं कि हम सेफ नहीं है। सेफ फील करने के लिए आप भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, अपने पॉकेट में कुछ पैसे रखें, SIP करा लें, थोड़ा फ्यूचर सेव कर लें, अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर लें कि यार एटलीस्ट इतना मिनिमल अमाउंट मुझे मिलता रहे। कोई कुछ तरीके का स्टार्ट करें, छोटा मोटा काम ही स्टार्ट कर दें। आपकी कोई फूड होम क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं, आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तब आइडियाज आपके पास आएंगे जब आप फ्रीज मोड से हट जाएंगे। और पता है फ्रेंड्स, ये सब करने से ना हमारा दिमाग चलता रहता है ना, जंग नहीं लगता उसमें। और फिर कोई चाह के भी ना आपके एक्सपीरियंस को आपसे नहीं हटा सकता। जो जो चीजें आपने फील की हैं, एक्सपीरियंस की हैं, वो तो नहीं कोई हटा सकता। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप खुद को भूल जाओगे ऐसे अब्यूज में रह के, लेकिन आप खुद को याद करोगे, खुद को लिखोगे, ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी फील होगा कि कब कब आप फ्रीज मोड में जाते हो और उसका आपने पहले से ही सोल्यूशन सोच के रखा है, तो बहुत ज़्यादा लाइफ इजी हो जाएगी आपकी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहला टूल बता ही दिया ग्राउंडिंग का, जो कि आप नेचुरल सनलाइट में जाएंगे, और न्यूरॉन्स को लेंगे, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज रखेंगे। तो ये तो पहला टूल है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर ही दिया है। और दूसरा टूल जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आप कोई भी पिलो ले लें या सॉफ्ट बॉल ले लें, उसको उछालें ऐसे, और एक माइंडफुलनेस में आ जाएं, आपकी प्रेजेंट एक चीज में आ जाएं कि ये प्रेजेंट एक्टिविटी हो रही है आपके साथ। फ्रेंड्स, आजकल पता है क्या, हर चीज के लिए हमने मेड रख लिया है, बर्तन धोने वाला, ये वो सब करने वाला, है ना। तो हम प्रेजेंट में रहते नहीं हैं। तो एक बहुत छोटा सा टिप दूंगी मेरी फ्रेंड्स के लिए, अगर आप हो सकता है ना तो अपने घर का कोई एक काम जो है ना फिक्स आप ही करें, जो आप कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिशेस धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं डेली, तो आप एटलीस्ट वो आधा एक घंटा आप उसी प्रेजेंट मोमेंट में फ्लो ऑफ वाटर को एक्सपीरियंस करें, सोपी हैंड्स को आप एक्सपीरियंस करें। तो आप धीरे धीरे जो आप इतने सालों के फ्रीज मोड में स्टक हो चुके हैं, एटलीस्ट आप उसमें उस एक्टिविटी में आप आ गए हैं। या फिर कोई और एक्टिविटी, ये टूल्स मैं आपको बता रही हूँ, कोई और एक्टिविटी जो भी आपको पसंद है, आप कुकिंग पसंद है तो जस्ट आप वो कुकिंग तो कर रहे हैं जो बेसिक करते हैं आप डेली एवरीडे, उसमें तो आप ट्रेंड हो गए, फ्रीज हो गए, भैया ठीक है, पता है मुझे दाल ऐसे बनानी है, खट 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 आपने बना दिया। समथिंग डिफरेंट, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ो और कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश करो, ताकि आपका जो माइंड है ना वो वापस से एक वर्किंग मोड में आ जाए।
एक बोनस टिप मैं आपको और दूंगी कि हमारे जो ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन पाथवेज होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जो हमारे पहले के होते हैं, जब हम प्रोडक्टिव ईयर्स में होते हैं तब के जो न्यूरॉन पाथवे हैं वो डेड हो गए, उन्हें भी हम वापस से अलाइव कर सकते हैं। जैसे आप अगर राइट हैंड से ब्रश करते हो तो आप थोड़े दिन लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ चेंज करोगे तो ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। और आपके जो पुराने आपकी ख्वाब हैं, आपके ड्रीम्स हैं, जो आप बनना चाहते थे, वो सब आग आपके अंदर दोबारा लग जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं मानती हूँ इतने साल आपके ख़राब हो गए, आप फ्रीज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन अपने लिए छोटे छोटे डिसीजन तो ले ही सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे मंडेज को ब्लैक पहनना है, ट्यूसडे को रेड पहनना है। ये मैंने अपने लिए डिसीजन लिया। इसका किसी चीज़ से कोई तुक ना भी बैठ रही हो, लेकिन आपने अपने लिए ये डिसीजन लिया है कि मैं ये अपने लिए करूँगी। ट्यूसडेज को मैं पार्लर जाऊँगी, वेडनेसडेज को मैं दाल खाऊँगी, थर्सडे को मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर करूँगी। तो भाई सेल्फ केयर करें, सेल्फ के बारे में सोचिए। आपको जो जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वेल एंड गुड, उनको रखो। जो जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आई, अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ दो। आप एक प्रेजेंट मोमेंट में आओ, जियो यार। लाइफ एक ही बार मिली है और बार बार मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी मैं तो आपको दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि चीज़ें भगवान के हाथ में। तो जो ये आपको लाइफ मिली है, पता है फ्रेंड्स, आपके साथ साथ ना आपके जो बच्चे, ठीक है, या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं, हर कोई तो फैमिली में नार्सिसिस्ट नहीं है। हाँ, फैमिली डायसफंक्शनल हो गई है क्योंकि नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस है यहाँ पे, बट आई एम श्योर आपके कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जो थोड़े से एम्पैथी रखते होंगे आपके साथ, या फिर जिनसे आप आइसोलेट कर चुके हो अपने आप को। तो वहाँ थोड़े बहुत लोग हैं, बच्चे हैं, पेट्स हैं, वो आपको देखकर जी रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर आपने ही जीना छोड़ दिया, आप ही डेड बॉडी की तरह घूम रहे हो, तो फिर उन पे भी मानसिक हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है उनको भी। तो जब वो देखेंगे आप खुश हैं तो फिर वो भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ, पॉजिटिव चीज़ें मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरी लाइफ में ख़राब हो गया तो चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में तो वैसे भी कहते हैं ना, संजोगों से हो जाती हैं चीज़ें। माँ बाप हम चूज़ नहीं कर सकते, भाई बहन हम चूज़ नहीं कर सकते, जो मिले हैं सो मिले हैं, पति हम चूज़ नहीं कर सकते, वाइफ हम चूज़ नहीं कर सकते। क्यों चूज़ कर सकते हैं? लव मैरिज है, लेकिन संजोग है ना भाई, जो पार्टनर मिल गया मिल गया। डिवोर्स जिसने ले लिया, जो उतना स्ट्रांग था, डिवोर्स ले लिया। क्योंकि कई लोग, अब मेरे पास तो आते भी ऐसे लोग हैं जो गिल्टी फील करते हैं सेपरेट होने में, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमा बॉन्ड बना हुआ है आपका उनके साथ, कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं। तो चलो इसी के साथ ही जीना सीख लो। कम से कम अपने आप को फ्रीज मोड में तो मत डालो, कम से कम आप डेड बॉडी तो मत बनो, जिंदा तो रहो, जियो यार। भाड़ में गया सब कुछ, नार्सिसिस्ट वार्सिसिस्ट भाड़ में गया सब कुछ। हाँ, अगर आपको फिजिकल डेंजर है तो डेफिनेटली लीगल हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी है तो फिर आप जीना सीखो। ये बेसिक्स तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अवेयरनेस मैं आपको दे रही हूँ, सल्यूशंस भी मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना, ठीक होना, वो आपके हाथ में और आप हो सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है यार लाखों रुपए आप थेरेपी सेंटर में दोगे या लाखों रुपए आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दोगे, वो बताएंगे आपको यही बातें। और मैं क्यों आपको बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो भाई मैंने खुद ने फेस की हैं। आपको मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने कैसे कैसे अब्यूज़ और टॉक्सिसिटी और नार्सिसिस्ट को कहाँ कहाँ पे कब कब फेस किया है, तो बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसलिए मैं स्टडी करती हूँ और वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि लोग ट्रांसफॉर्म हों, स्पेशली वुमेन। मैन भी जीना क्यों छोड़ना किसी के लिए, है ना, जीना क्यों छोड़ना किसी के लिए। आप जी के दिखाओ, आपको लाइफ जो मिली है उसको बेस्ट करके दिखाओ, कुछ प्रोडक्टिव करो, है ना। तो ये सब बातें तो हो गई फ्रेंड्स, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, आज मैंने बहुत सारे दिल की बातें कर ली आपके साथ शेयर। तो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ मेंशन कर दी है, advocatesatvinderkaur@gmail.com। मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेल कर दो, मैं आपके कंसल्टेशन को बुक कर लूँगी।
हमारी बुक आने वाली है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। उसमें और ज़्यादा आपको इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। उसके अंदर मैंने 21 डे का जर्नल भी एक इंक्लूड किया आप सबके लिए, सो दैट आप हीलिंग की एक प्रैक्टिस 21 डेज में बना करके आगे जो है ना हील कर सकें और आगे बढ़ सकें लाइफ में। तो मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। हमारी माइंड मोटिवेशन की फैमिली को अब तक भी सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाओ, अब क्या वेट कर रहे हो। और चैनल की मेंबरशिप ओपन है, ज्वाइन कर लो और ज़्यादा इनसाइट्स के लिए और ज़्यादा नॉलेज के लिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, नोट्स बना लिया करो वीडियो के, याद रहेगा चीज़ें, ठीक है। बाय बाय।